बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजादी, आप देख रहे हैं शहजादी कुकिंग रेसिपी में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद मिलादुल नबी व अरफात स्पेशल मेरी अम्मी के हाथ की चौबे की पूरी और खीर, जो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी जैसे मेरी अम्मी बनाया करती थी। एकदम रबड़ीदार खीर बनकर तैयार होती है और ये जो चौबे की पूरियाँ हैं एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस टेस्टी रेसिपी को किस तरह से बनाया है। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे हम एक हांडी रखेंगे। हांडी में हम 1.5 किलो दूध डालेंगे। हम 1.5 किलो दूध से इस खीर को बनाएंगे। और यहाँ पे हम आधा कप चावल लिए थे, बासमती चावल जो टुकड़ा आता है वो इसको अच्छे से मैंने भिगो के रख दिया था। इस चावलों को हम इसमें डाल देंगे। गैस को हमें हाई फ्लेम पर रखना है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से सारी चीज़ें पकने लगे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हम 10 से 12 काजू लिए थे और यहाँ पे हम 15 से 16 बादाम लिए थे। इसका मैंने छिलका उतार लिया। इन सारी चीज़ों को मिक्सर में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम खूब अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसको पेस्ट बना लिया है। अब इधर खीर को हम अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब इसमें हम जो पेस्ट बना के रखे थे वो इसमें डाल देंगे। खीर को हम इधर पकने देते हैं, तब तक वहाँ तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम इस कप से 2 कप मैदा डालेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और यहाँ पे हम 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें जब इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस तरह से जब मुट्ठी बन ले तो समझ लीजिए सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम आटे की तरह का डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हमें डाल के अच्छे से बना लेना है। देखिए हमने इस तरह से आटे की तरह डो बना लिया है। अब इसको हम ढककर साइड पे रख देते हैं। वहाँ तक हम खीर को देख लेते हैं। देखिए खीर भी अच्छे से पकने लगा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम 200 ग्राम शक्कर डालेंगे। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 200 ग्राम शक्कर डालेंगे और फिर से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें गैस का फ्लेम हाई ही रखना है। सारी चीज़ों को हम खूब अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको इस तरह से अच्छे से पकाएंगे। इसको हम 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि खीर अच्छे से गाढ़ी हो जाए। 2 चम्मच दूध में हम थोड़ा सा केसर डाले थे ताकि इसका अच्छे से कलर बदल जाएगा। वो केसर का हम दूध इसमें डाल देंगे। अब फिर से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। केसर डालने से खीर का कलर अच्छा आता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्रूट डालेंगे। फ्रूट अपने पसंद से डाल सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पिस्ता, चिरौंजी, थोड़ा सा यहाँ पे हम गरी लेंगे, काजू बादाम। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम इस खीर में डाल देंगे। सारे फ्रूट को हम इस खीर में डाल दिए। हम सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हम खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा खुशबू लाने के लिए यहाँ पे हम आधी चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब फिर से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से खीर हमारी कितना रबड़ीदार बनकर तैयार हो गई है। अब इसको हम साइड पर रख देते हैं। यहाँ पे हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस में हमने पैन रख दिया। पैन अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे और यहाँ पे हम आधा कप, यहाँ पे मैंने नारियल लिया था 1 कप। इसको मैंने अच्छे से इसको हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया था। अब इसको नारियल को हम अच्छे से इसको भून लेंगे। हमने नारियल को खूब अच्छी तरीके से भून लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे नारियल को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी पैन में हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। हम इस फ्रूट को, सारे फ्रूट को हम अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा इसका कलर बदल जाए। सारे फ्रूट को हमने इस तरह से अच्छे से भून लिया है। अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे फ्रूट को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसको साइड पर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। उसी पैन में हम 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मावा लिया था। इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। मावे को हम खूब अच्छी तरीके से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये भी अच्छे से ठंडा हो जाए। सारी चीज़ों को हम साइड पर रख देते हैं। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए इधर अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस मावे में हम सारे फ्रूट को और जो नारियल लेते इसको हम डाल देंगे इसमें। सारे फ्रूट को हम इस मावा में डाल दिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शक्कर डालेंगे
तो यहाँ पे हम आधी कटोरी शक्कर डालेंगे। शक्कर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो जब सारी चीज़ें अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हम शक्कर को डालेंगे। और यहाँ पे हम आधी चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब हम चम्मच की मदद से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोग कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारी चीज़ों को हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। वहाँ तक हम जो हमने मैदे को सान के रखे थे उसको हम थोड़ा सा अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 पीस कर लेंगे। यहाँ पे हम एक पीस को इस तरह से अच्छे से रोल बना लेंगे। इसमें हम रोटी की तरह जो लोई है उससे थोड़ा हल्की हम इस तरह से लोई बनाएंगे। हमें रोटी से थोड़ा हल्की ही रखना है, हमें छोटा ही बेलना है। इस तरह से हमने लोई सारे निकाल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से दोनों हाथों की मदद से इस तरह से हम लोई बना लेंगे। ऐसे ही हम सारे लोई को इस तरह से बना लेंगे। देखिए हमने सारे लोई को इस तरह से बना लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में रख देते हैं। अब एक लोई हम निकाल के इसमें हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। इसको हम इस तरह से अच्छे से बेल लेंगे। हमें ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी है। इस तरह से हम हल्के हाथों से अच्छे से बेल लेंगे। जैसे हम पूरी बनाते हैं हम बिल्कुल हमें उसी तरह से उतना ही बड़ा बेल लेना है। हमने इस तरह से अच्छे से बेल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें हम 1 चम्मच जो स्टफिंग बना के रखे थे मावा वाली वो इसमें डाल देंगे। अब इसके किनारे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से चिपक जाएं। इस तरह से हम इसको पानी लगा लिया चारों तरफ। अब इसको हम इस तरह से उठा के हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। देखिए इस तरह से अच्छे से चिपक जाता है। देखिए इस तरह से थोड़ा हाथों में लेकर इस तरह से इसको अच्छे से चिपका लेना है ताकि कहीं से भी खुले ना। देखिए इस तरह से हमने दोनों हाथों से अच्छे से चिपका दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम नीचे रख कर इस तरह से हम इसको इस तरह से अच्छे से सेप देंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो चाउमीन वाला चम्मच आता है इस कांटे वाला, तो इसको हम इस कांटे की मदद से अच्छे से इसको हम इस तरह से दबा देंगे। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इसको दबा लेना है चम्मच की मदद से। देखिए हमने सारे पीसेस में खूब अच्छी तरीके से किनारे अच्छे से दबा लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अच्छे से डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। आप भी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं। अब हम दूसरे पीसेस को इस तरह से अच्छे से आपको बनाकर दिखा लेते हैं। देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा मैदा लगाकर इसको हम इस तरह से अच्छे से बेल लेंगे। देखिए हमने इसको इस तरह से अच्छे से बेल लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम जो स्टफिंग बना के रखे थे वो इसमें 1 चम्मच डाल देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम किनारे से अच्छे से पानी लगाएंगे ताकि जो है अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब इस तरह से हम किनारे से उठाकर इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। देखिए इस तरह से हमने चिपका दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, उसी चम्मच से हम इस तरह से अच्छे से इसको भी अच्छे से इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग एक कमेंट करते हो ना तो हमें बहुत बहुत खुशी मिलती है। यही दिल करता है कि आपको और नई नई रेसिपी बनाकर दिखाऊं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए इस तरह से हम कांटे की मदद से अच्छे से दबा दिया। ऐसे ही हम सारे पीसेस को इस तरह से अच्छे से बना लिए हैं। आप देख सकते हैं हमने सारे पीसेस को इस तरह से अच्छे से बना लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। हम गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गरम हो गया। अब एक एक पीस इसमें हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 3 से 4 पीसेस को इसमें हम डाल देंगे और खूब अच्छी तरीके से इसको हम अच्छे से गोल्डन फ्राई तक इसको हम इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही चम्मच की मदद से हम इसको इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पलट लेंगे। अलट पलट कर हमें खूब अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। देखिए हमने खूब अच्छी तरीके से दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अराफात के दिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए हमने इस तरह से अच्छे से निकाल लिया है। बाकी जो पीसेस बचे उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही हम सारे पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस तरह से हमने सारे पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको हम
अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। वहाँ तक हम अपने रबड़ी वाली खीर को देख लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल रबड़ी की तरह बनकर तैयार हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये मिट्टी वाली जो प्याली आती है इसमें हम निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से निकाल लेंगे। हम इस तरह से अच्छे से निकाल लिए हैं। अब जो चांदी की वरक आती है इसके ऊपर हम थोड़ा सा रख देंगे। दिखने में बहुत ही प्यारा लगेगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर फ्रूट डाल देंगे। ये देखिए हमारा खीर बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल रबड़ी की तरह। तो फ्रेंड्स मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पूरियाँ भी हमारी खूब अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम एक पूरी आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। आप भी बाराफ़ात वाले दिन अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे हो या बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। हमारी आज की स्पेशल चौबे की पूरी और खीर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें भी याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।